नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो उसको कैसे अटैच करें, या फिर आपके पास नया कंप्यूटर आया है तो उसको कैसे मतलब उसमें बिजली देंगे, कैसे मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड माउस कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ ही उसमें कितना पोर्ट्स दिया होता है और उस पर पोर्ट्स का क्या यूज़ होता है, उन सबको भी हम लोग साथ में समझते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये फ्रंट व्यू है, ये आपका मॉनिटर है और ये सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। कीबोर्ड माउस बहुत आसान होता है, इसको मैं पहले बता देता हूँ कैसे कनेक्शन करना होता है। देखिए, कीबोर्ड और माउस में ऐसा एक पोर्ट दिया होता है जिसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, ठीक है? ऐसा पोर्ट दिया होता है और सीपीयू के अंदर में कहीं न कहीं आपको यहाँ पोर्ट मिल जाएगा, जैसे आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ मिलता है। आपको इसमें सही से देख के यहाँ पे लगा देना है। कीबोर्ड माउस इतना आसान होता है लगाना, कुछ नहीं है इसमें, जैसे आप चार्जर लगाते हैं वैसे ही इसको लगाना है, बस सिंपल, ठीक है? तो कीबोर्ड माउस को हम लोग रखते हैं लोग, इसको लास्ट में आप लोग लगा लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसके पार्ट्स कौन-कौन दिया होता है। पहले फ्रंट वाला देख लेंगे, फिर बैक पार्ट सबका देखेंगे। फ्रंट में देख लीजिए, यहाँ ऊपर की तरफ सीपीयू में दिया है कैसेट लगाने के लिए जगह। यहाँ ठीक है, कैसेट यहाँ पे लगाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे बटन दिया होता है, जैसे प्रेस करेंगे इस बटन को, यहाँ कैसेट बाहर निकलेगा और इसमें कैसेट रख के इसको अंदर कर सकते हैं। ये पुराना वाला में दिया होता था, नया वाला में उतना अब डिमांड कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत इसका नहीं है उतना अब। बाकी ये मेरे में दिया है इसलिए आपको बता दिए। यहाँ पर ये बहुत पुराना है, इसमें कैसेट लगाने की भी जगह दिया हुआ, देखिए। यहाँ पे आप यहाँ पे कैसेट लगा सकते हैं इसमें। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने के लिए बहुत सारा जगह दिया हुआ है, ठीक है? स्मार्ट मिनी, यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद में यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लैश, सॉरी, यहाँ पर एसडी मिनी, बहुत सारा मतलब अलग-अलग टाइप का ये मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है? सबका नाम अलग-अलग होता है, एमएमसी कार्ड, इस तरह से बहुत सारा कार्ड होता है, जो कैमरा में या फिर अन्य डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑडियो इन के लिए है, ठीक है? यहाँ पे माइक के लिए, ये ईयरफ़ोन के लिए, ये होल्स बना हुआ है, इसमें हम लोग ईयरफ़ोन जैसा कोई चीज़ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, माइक, ईयरफ़ोन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नए वाला में अब ये सिंगल आता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में सिंगल है ना, जैसे आप ईयरफ़ोन लगाते हैं, वैसे ही अब नए में सिंगल आता है, ऑल इन वन, सब कुछ एक ही से काम करेगा। इसके बगल में दिया है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर कुछ भी कनेक्ट आप इससे कर सकते हैं। और देखिए इसमें और क्या दिया है, देखिए पावर बटन दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर प्रेस करके रखें 2-3 सेकंड तक, ये आपका चालू हो जाएगा। मॉनिटर की बात किया जाए, मॉनिटर में यहाँ पे फ्रंट में कुछ नहीं है। मॉनिटर का बैक की बात की जाए अगर, देखिए बैक में क्या दिया होता है, बैक में देयर साइड देखेंगे छोटा-छोटा बटन दिया होता है, जिससे इसका लाइट वगैरह कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे दिया होता है, ये बिजली देने के लिए इसको पावर यहाँ पे दिया हुआ है, पावर पोर्ट बोलते हैं इसको, इसमें हम लोग बिजली दे सकते हैं। उसके लिए ऐसा केबल आता है और आप इसमें अटैच कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर वीजीए पोर्ट दिया होता है, इससे काम होता है। मतलब इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है कनेक्ट करने के लिए, एक है आपका पावर पोर्ट, दूसरा है वीजीए, 2 चीज़ बस याद रखिए, पावर पोर्ट और वीजीए। अब कैसे कनेक्शन करना है, पहले सीपीयू के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। चलिए, इसको हम बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको। सीपीयू में यहाँ देखिए, यहाँ दिया है पावर पोर्ट। पावर पोर्ट मतलब इसमें आपसे आपका केबल लगेगा एक, देखिए इसको बोलते हैं पोर्ट। जो जगह इसमें फिक्स है, उसको हम बोलेंगे पोर्ट, ठीक है? और जो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें, जैसे कि इसमें ये पावर पोर्ट है और इसमें जो केबल यूज़ कर रहे हैं इसको बोलेंगे पावर केबल, ठीक है? तो इसको, ये जो तार होता है, इसको क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं, तार को केबल बोलते हैं। यहाँ पावर पोर्ट दिया है, यहाँ पे ये पोर्शन जो है एसएमपीएस का पोर्शन है और एसएमपीएस का फ़ैन आपको कूलिंग फ़ैन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप इंटरनेट चला सकते हैं या फिर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। पावर पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे बस आगे वाला ऑप्शन है ऑडियो इन, ऑडियो आउट, माइक के लिए यहाँ पर होल्स बना होता है, यहाँ पे वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है। सब सिस्टम में आपका एक ही दिया होता है, अब आप चाहें तो 2-3 जितना मर्ज़ी आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट है, जिससे इंटरनेट चलता है और दूसरे कंप्यूटर भी आपस में कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका यूएसबी पोर्ट, जिससे आप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब चीज़ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ दिया है, ये है वीजीए पोर्ट, ठीक है? याद है आपको, वहाँ पे वीजीए दिया हुआ था मॉनिटर के अंदर, और यहाँ वीजीए दिया हुआ है। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि उसको इससे अटैच करना होता है। उसके नीचे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे दिया है आपका PS2 पोर्ट बोलते हैं इसको, इसके अंदर कीबोर्ड और माउस के लिए अलग-अलग होल्स बना होता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन वाला है आपका माउस के लिए, ठीक है? ये पहले आता था PS2 पोर्ट वाला, अब आता है यूएसबी वाला, यूएसबी से कनेक्ट कीजिए सब चलने लगेगा, ठीक है? तो यही चीज़ आपका बैक साइड में दिया हुआ है। अब कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए, सीपीयू, मॉनिटर दोनों को बिजली चाहिए, दोनों को बिजली चाहिए, दोनों के लिए पावर पोर्ट चाहिए। देखिए, एक-एक चीज़ एकदम ध्यान से समझिए।
तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको बिजली देना है, इसके लिए पावर पोर्ट यहाँ लगा दिए, पावर पोर्ट लगा दिए। अब चलिए इसको बिजली चाहिए, इसके लिए पावर पोर्ट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर होल दे के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखिए पावर पोर्ट लगा दिए, जैसे पावर पोर्ट लगाएंगे तो आपके सामने 2 तार आ गया, यहाँ पे 2 तार आ गया, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीपीयू में पावर हो गया और उधर मॉनिटर में पावर हो गया, ये 2 तार निकल गया। अब इसी दोनों तार को आपको यहाँ बोर्ड में अटैच करना है, ठीक है। अब लास्ट में अटैच करेंगे, अभी और बताते हैं इसके बारे में। अटैच करना है, ठीक है। बस दोनों में बिजली दे दिए लोग, दोनों में बिजली दे दिए, बस अब एक तार कनेक्शन करना है, बस हो गया कंप्लीट। इतना आसान होता है। देखिए यहाँ पर VGA इसमें कनेक्टेड है, सेम वैसे ही VGA आपको अदर किनारा भी वैसे ही मिलेगा, सेम 2 कॉपी, ठीक है। अब इसमें आपको अटैच कर देना है, मतलब ये VGA केबल से मॉनिटर और CPU को आपस में कनेक्ट कर देना है और दोनों को बिजली दे देना है। बिजली अभी नहीं दी है क्योंकि बिजली देंगे तो यहाँ पर करंट आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे करंट मारता नहीं है उतना, ठीक है, हल्का अर्थिंग मार सकता है अगर अर्थिंग नहीं किया हुआ है आपका तो। बस इस तरह से है। अगर आप इसको लगा रहे हैं नहीं लग रहा है, जैसे उल्टा लगा रहे हैं नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा पलट के देख लीजिए और यहाँ पे इसका स्क्रू दिया था, इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट कर देंगे तो ये जल्दी निकलेगा नहीं। तो क्या चीज़ समझे इससे आप? इससे आप ये समझे कि VGA कनेक्ट कर देना है दोनों में और दोनों में लाइन दे देना है, बस हो गया। और कीबोर्ड माउस के लिए शुरू में बताया है, बस कुछ नहीं करना। कीबोर्ड माउस में जो ये दिया होता है USB पोर्ट, इसको लेके कहीं पर भी, यहाँ पीछे भी दिया हुआ है USB पोर्ट यहाँ पे और आगे भी दिया हुआ है, अटैच कर लेंगे, हो गया। इतना से करना है। अब यहाँ पर उसमें बिजली के बोर्ड में उसको खोस देंगे। खोसने के बाद में क्या करना है, बस आपको पावर बटन यहाँ पर ऑन कर देना है। पावर बटन यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे आपका ये सिस्टम ऑन हो जाएगा।